रीत, देख मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है, बट रियलिटी ये है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है ना। हमें कीर्ति मिली और ऊपर से विक्रांत ने भी तुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो देख प्लीज अब कोई तमाशा मत कर, चलते हैं यहाँ से। नहीं विराज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देख रीत मेरी बात सुन। विराज, कीर्ति अंदर ही है। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। तूने देखा है उसे? हाँ, मैंने उसे देखा और उसने भी मुझे देखा। देख वहाँ पे जो औरतें बैठी है ना घूंघट लेके, उन्हीं के बीच में कीर्ति भी बैठी है। अब बस हमें उसे अंदर जाके पकड़ना है। हे माता रानी, ये सब रीत रिपोर्टर का किया धरा है। उसने कौशल्या देवी को ही मार दिया ताकि कीर्ति को पकड़ सके। और वो मूर्ख कीर्ति अंदर है, ये बात रीत जानती है। मतलब रीत कभी भी जाकर कीर्ति को पकड़ सकती है और दुनिया के सामने लाकर कह सकती है कि वो जिंदा है। और ऐसा करने से तो राघव जेल से छूट जाएगा। मेरा पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मुझे अंदर जाकर कीर्ति को होशियार करना चाहिए। तुमसे कहा था ना कमरे में ही रहना। तुम्हारे पाँव में चक्के लगे हैं, एक जगह टिक नहीं सकती। आपको कैसे पता चला मैं आऊं? वो सब बाद में। अभी के अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी माँ की लाश पड़ी है यहाँ पे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब रीत का प्लान है। मैं अभी अभी बाहर से रीत और विराज की बातें सुनकर आ रही हूँ। उसने तुम्हारी माँ की ये हालत की है ताकि तुम खिंची हुई यहाँ चली आओ और वो दुनिया को दिखा सके कि तुम जिंदा हो, तुम पकड़ी जाओ, राघव जेल से छूट जाए। समझ रही हो तुम? तो जाओ यहाँ से। खाना नहीं जाऊंगी। मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारे इस रोने धोने के चक्कर में मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। प्लान? आपको सच में अपने प्लान की पड़ी है आंटी जी? क्या इतना सब कुछ हो गया है? कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी बस। कीर्ति ऐसे नहीं मानने वाली और मैंने ज्यादा जोर दिया तो सबकी नजर में आ सकती हूँ। तो अब क्या करूं मैं? बस 5 मिनट रह गए कौशल्या आंटी को होश आने में। मुझे किसी भी तरह अंदर जाके कीर्ति को पकड़ना होगा। मैं क्या करूं, कैसे जाऊं अंदर, कुछ समझ में। क्या? विराज, तू तो अंदर जा सकता है ना। एक काम कर, तू अंदर जा और सबके सामने कीर्ति का घूंघट उठा दे। मैं कैसे? विक्रांत ने मुझे बाहर निकाला है, तुझे थोड़ी निकाला है। तू तो जा सकता है ना। रीत मैं कैसे अंदर जाऊं? बहुत चालाक है, मुझे चकमा दे के भाग गई तो। पर तू ये भी तो सोच, मैं अंदर जाऊं, मैं उसका घूंघट उठाऊं, मैं एक लड़का हूं, वो एक लड़की है, वो ये बात अपने फेवर में ले लेगी और उसके बाद कोई ये नहीं देखेगा मैं रिपोर्टर विराज हूं। उतार के जूता मारने लगेंगे मुझे और फालतू में मैं फेमस हो जाऊंगा और मुझे ऐसे फेमस नहीं होना है। सही तो कह रहा है तू। हाँ तो अब क्या करें? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कीर्ति मेरी आंखों के सामने है, मैं उसको जाके पकड़ भी नहीं सकता और टाइम भी बीता जा रहा है। ओह गॉड। एक बार वापस आ जाओ मेरी बेटा, एक बार वापस आ जा किशोर के पास अपने। नहीं 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 मम्मी जी, अभी मत उठना प्लीज, बस थोड़ी देर और। कौशल्या एक बार वापस आ।
आजा मेरी बहना, अपने भाई को छोड़ के मत जा। हाथ पकड़ के तोड़ेगा क्या हाथ मेरा? भूत कौशल्या आंटी को होश आ गया, अब तो सब बर्बाद हो गया। भूत। अरे मैं भूत नहीं हूँ, जिंदा हूँ। इधर आ, भूत। इधर आ। किशोर इधर आ। किशोर मैं कर इधर आ। जैन मान ज्ञान गुण सागर भूत पिता दिखट गया बे। मां भी जैन नाम सुना बे। मैं जिंदा। इधर अब बता, मैं जिंदा हूँ ना? पूना मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये तुम लोगों ने मेरी शोक सभा क्यों लगा दी है यहाँ? मैं तो मंदिर में थी। हाँ, मैं मंदिर में थी। मंदिर उन्नति, तो हम लोग तो मंदिर में थे ना? फिर मैं ये यहाँ कैसे हो गई? माँ विक्रांत, हाँ माँ तो जिंदा। अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं जिंदा हूँ विक्रांत। देख, मैं एकदम ठीक हूँ। है, देख देख देख, मैं ठीक हूँ। देखा, तुम्हारी माँ जिंदा है। अब तो कृपा करके यहाँ से चली जाओ। ऐसा कैसे? एक वीडियो देखा था उनका। मैंने तुम्हें बताया ना, ये सब रीत ने प्लान किया था। उसने ये सब नाटक रचा ताकि तुम्हें खींचकर बाहर ले आए, तुम दुनिया के सामने आ जाओ और वो ये बता सके कि तुम जिंदा हो। राघव जेल से छूट जाए, समझी? अब चलो। डॉक्टर, दवाई ने बिल्कुल वैसे ही असर किया जैसा हमने सोचा था। हाँ, लेकिन हमारा प्लान तो फेल हो गया ना। हाँ, कीर्ति तो निकल गई है। चलो, मोटी बुद्धि है तुम्हारी, वहां मुंह उठाकर क्यों पहुंच गई? वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट बनती हो और ईद के झांसे में आ गई, बेवकूफ। मैं और क्या करते आंटी जी, मुझे लगा था सच में मेरी माँ। मैंने वीडियो में देखा था, आपने नहीं देखी ना वो वीडियो? यही तो है रीत रिपोर्टर, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है। तुम्हें फंसाने के लिए सारा प्लान बनाया था उसने चाशनी की एक छोटी सी बूंद टपकाई और तुम ऐसी चींटी की तरह दौड़ते दौड़ते चली आई। अगर मैं वहां नहीं होती तो तुम तुरंत पकड़ी जाती और फिर वो तुम्हें खींचते खींचते कोर्ट लेकर जाती और वहां से तुम्हें जेल होती, समझी तुम? हम अब क्या करेंगे? बस ये प्रार्थना करो कि उसने तुम्हें देख ना लिया हो। नहीं, रीत ने मुझे नहीं देखा। अगर उसने देखा होता तो वो सबके सामने जरूर मुझे लाती। इतना बड़ा मौका नहीं छोड़ती वो। इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है कि रीत ने तुम्हें नहीं देखा, और इतना तो समझ गई है कि तुम जिंदा हो। और अब वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी, वो अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही होगी। और अब मुझे उससे 2 कदम आगे सोचना है।